कहते हैं सबसे खूबसूरत जगह तक पहुंचने के लिए सबसे मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है और हिमालयाज़ हर बार इस बात को सच साबित कर देता है। इस बार मैं निकल पड़ा हूँ इंडिया के टफेस्ट ट्रैक में से एक बाली पास की तरफ। देहरादून से शुरू हुआ मेरा सफ़र सांगरी की तरफ। उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव जिसे द गेटवे ऑफ हिमालयाज़ के नाम से भी जाना जाता है। सुबह की पहली रोशनी के साथ सांगरी ने हमें एक खूबसूरत वेलकम दिया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत था। ट्रैक ऑफिशियली शुरू होने से पहले हमें एक छोटा सा ड्राइव करके पहुंचना था गंगाड विलेज, और यहीं से हमारी बाली पास की असली जर्नी शुरू होने वाली थी। गंगाड विलेज में पहला कदम रखते ही सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। फिर अचानक पहाड़ों के बीच नजर आया एक ऐसा गांव जहां वक्त आज भी थोड़ा धीरे चलता है, ओसला। रायपुर इस एरिया में सबसे अच्छे पाइन मिला करते थे, तो आया तो उसने देखा यार यहाँ तो बहुत अच्छे पाइन है। तो यहाँ आके जब से देखा कि यहाँ तो लोग भी रहते हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनके घर में ज़्यादा है। दवाई एरिया है ना, ये घर में ज़्यादा है। तो कहते हैं कि महाभारत के युद्ध तक वो लोग बचे कौरव पांडवों से, वो ठीक यहाँ को आप। कुछ देर के रेस्टिंग के बाद हम फिर निकल पड़े देव से बुग्याल की तरफ, और जैसे ही बुग्याल पहुँचे सामने खुल गया हिमालय का एक ऐसा नज़ारा जो ज़िंदगी भर याद रहेगा। जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत था ये नज़ारा। चारों तरफ से हरे भरे मेडोस और उनके बीच बर्फ़ से ढका हिमालय। ये ट्रैक का वो पल था जहाँ पहुँचकर लगा कि इस सफ़र की असली खूबसूरत अब सामने आई है। अगली सुबह हम निकल पड़े देवसू से रुइंसरा ताल की तरफ। आज का दिन बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला था। घने जंगल ट्रायल्स, रिवर क्रॉसिंग और चैलेंजिंग रॉक क्लाइम्स, हर मोड अपनी एक नई कहानी लेकर आ रहा था। ये रूट हमें हर कुछ देर के बाद कुछ नए नज़ारे दिखा रहा था। लगभग 8 घंटे की लगातार ट्रैकिंग के बाद हम आखिरकार रुइंसरा ताल पहुँचे। इन ऊंची ऊंची पहाड़ों को देखकर लगा इससे ज़्यादा खूबसूरत शायद कुछ हो ही नहीं सकता। उस पल बस रुककर नज़ारे को महसूस करने का मन कर रहा था। कुछ नज़ारे सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि वहाँ रुके उसे महसूस किया जाता है। सफ़र का अगला पड़ाव था उडारी। अगर मुझे इस जगह को एक नाम देना हो तो मैं इसे द मून लैंड कहूँगा। 13,000 फीट के ऊंचाई पर बसा हुआ ये कैंप साइट चारों तरफ से इन बड़े बड़े पत्थरों से घिरा हुआ है। ये पूरा लैंडस्केप देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी मून लैंड पर खड़ा हूँ। इन ऊंची ऊंची पहाड़ों को देखकर एक बात समझ आया, हिमालयस को आप जितना देखो उतना ही उसे और देखने का मन करता है। शायद इसलिए यहाँ से वापस जाने का मन कभी नहीं करता। हाई एल्टीट्यूड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मैं समिट तक नहीं पहुँच सका, लेकिन जितना सफ़र मैंने तय किया उससे मुझे ज़िंदगी भर की यादें दे दी। क्योंकि हर सफ़र की जीत सिर्फ मंजिल तक पहुँचना नहीं होता बल्कि उस मंजिल तक पहुँचने वाले रास्ते होते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय हिमालयन शेल्टर। अगर आप भी हिमालय को करीब से महसूस करना चाहते हो
तो अपनी अगली ट्रैक इनके साथ ज़रूर प्लान कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक और नए सफ़र और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ड्रीमिंग।